पाचन तंत्र के रोग जैसे पीलिया या यकृत प्रभावित होता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, त्वचा और आंखों का रंग पीला दिखता है। और एक लिप्टो नामक जो पौधे का उपयोग है जो पीलिया के उपचार में करते हैं हम लोग। अब है दस्त। दस्त क्या होता है कि बच्चों में होने वाला सामान्य रोग है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। इसमें शरीर में जल व खनिज लवणों की कमी हो जाती है। इसके लिए रोटा वायरस व जीवाणु ई कॉली जिम्मेदार होता है। अगला है कोष्ठबद्धता या कब्ज। इसमें मलाशय में मल रुक जाता है और आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। नोट क्या है कि सभी एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? कोशिकाओं को अपनी क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए O2 का ऑक्सीकरण करती है। एक क्रिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होती है? पूर्ण होती है तथा CO2 का उत्सर्जन इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 और 6O2 है और 6CO2 है 6H2O प्लस 686 कैलोरी क्या है? ऊर्जा है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं नासिका और श्वसन अंग का पहला भाग है जो एक हड्डी व झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है और इसमें पाए जाने वाले पतले महीन बाल झाड़ूनुमा पश्चाभ व श्लेष्म आदि श्वास वायु में धूल कण परागकण व फफूंद आदि दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। मुख क्या है? यह द्वितीयक अंग की तरह कार्य करता है किंतु इसके द्वारा ली गई श्वास अपेक्षाकृत कम शुद्ध होती है। अगला है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी पेशीय चिमनी नुमा संरचना और जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है अतः इसमें पाए जाने वाला एपिग्लॉटिक्स जिसको बोलते हैं ढक्कन पल्लेदार यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए। श्वसन तंत्र ये 9 तरह की उपस्थितियों से बनी संरचना है जो कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ती है। इसमें स्वर रज्जु झिल्लियां पाई जाती हैं। निचला श्वसन तंत्र श्वास नली 5 इंच लंबी नालिका जो कूट स्तरीय पश्चिमावी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखीय सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं तथा उपकला या श्लेष्म निर्माण करती है जो शुद्ध वायु को फेफड़े तक अग्रेषित करती है। और नेक्स्ट है श्वास नली व श्वसनिका। श्वास नली अंत में बाईं व दाईं श्वसनी में बढ़ जाती है। तृतीयक श्वसनी से छोटी छोटी श्वास नलिका बनती है जो एक वृक्षनुमा आकार लेकर गैसों का विनिमय करती है। कुपिका क्या है? श्वसनिका का अंतिम छोर एक कपनुमा संरचना होती है जिसमें सल की उपकला पाई जाती है। कुपिका कहलाती है। एक कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर से गैसों का विनिमय करती है। फेफड़े ये लचीले कोमल व असंख्य श्वास नलियों कुपिकाओं रक्त वाहिनियों झिल्लियों से बनते हैं। ये दाएं व बाएं 2 फेफड़ों के जोड़े में होते हैं जिनमें दायां भाग अपेक्षाकृत कम लंबा व अधिक चौड़ा होता है। बाएं में 2 खंड व दाएं में 3 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बनता है जिसमें कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है श्वसन मांसपेशियां। ये मांसपेशियां श्वास लेने व छोड़ने में सहायक है। श्वसन के लिए मध्य पर डायफ्राम जो कि कंकाल पेशियों की एक पतली चादरनुमा संरचना है के संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रविष्ट करती है व शीतलन से फेफड़ों से बाहर निकलती है। पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो डायफ्राम के संकुचन व शीतलन में मदद करती है। श्वसन प्रक्रिया बाह्य श्वसन इसमें वायु का विनिमय कुपिकाओं व केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर से होता है। निश्वसन में वायु ग्रहण की जाती है। उच्छ्वसन
क्रिया में फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में तथा 2 सेकंड में निःश्वसन तथा 3 सेकंड में उच्छ्वसन होता है। श्वसन में 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है एवं 17% ऑक्सीजन वापस छोड़ी जाती है। इस प्रकार CO2 0.03% ग्रहण की जाती है एवं 4% वापस छोड़ी जाती है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय खुली अवस्था या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। लंग्स फेफड़ा में O2 प्लस CO2 गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। ये दोनों गैसों की विसरण की दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे देखेंगे निःश्वसन, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। निःश्वसन में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। जो उच्छ्वसन में होता है तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16 से 17%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5%। जैसे यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। O2 निःश्वसन, CO2 उच्छ्वसन। देखिए बाह्य श्वसन जो सांस लेते हैं हम लोग, अंतःश्वसन, फिर कोशिकीय श्वसन या कोशिका या ऊतक। अब देखेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का O2 एवं CO2 फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैसों का क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। आंतरिक श्वसन, इसमें श्वास विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त व ऊतकों के मध्य विसरण के मध्य से होता है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अनॉक्सिक श्वसन तथा ऑक्सिक श्वसन। अनॉक्सिक श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय। ग्लूकोज C6H12O6 का विघटन एथिल एल्कोहल व CO2 में होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऑक्सिक श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन CO2 व जल H2O के रूप में होता है। वह 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। संपूर्ण आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में नासिका, रंध्र, श्वास नली, कुपिका, वाहिनी, फेफड़े तथा डायफ्राम प्रमुख अंग होते हैं। श्वसन दर स्पिरोमीटर से नापते हैं। वयस्क पुरुष में श्वसन दर 14 से 16 मिनट होता है, जो श्वसन गुणांक 1 होता है। और नवजात शिशु में श्वसन दर लगभग 44 पर मिनट होता है। जैसे देखेंगे विभिन्न जीव में और कुछ प्रमुख श्वसन अंग है। जैसे अमीबा में देखेंगे कोशिका झिल्ली, हाइड्रा में देह भित्ति, केचुआ में नम त्वचा, झींगा या केकड़ा में गिल्स, कण खजुरा में ट्रेकिया, मकड़ी या बिच्छू में ट्रेकिया व बुक लंग्स, मक्खी, टिड्डा, दीमक, तिलचट्टा, खटमल में ट्रेकिया, मछली में गिल्स या गलफड़े, और मेढक वयस्क में फेफड़े व नम त्वचा, टेडपोल लार्वा में मेढक जिसको बोलते हैं गिल्स, सरीसृप पक्षी में स्तनधारी जीव में फेफड़े होते हैं। अब उत्सर्जन देखेंगे नेक्स्ट।